कल तक आप लोग सुन रहे थे कि सेवा, स्वाध्याय, साधन, सत्य और संयम, ये 5 जो स अक्षर से शुरू होने वाले सद्गुण हैं, ये हमारे जीवन में अगर होते हैं तो हमको बहुत जल्दी सिद्धि लाभ हो जाता है। मतलब जो हम परमात्मा को पाना चाहते थे उसको हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा इनको ही बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और इनका सहारा लेके अपना भीतर बाहर का शुद्धि और व्यवहार हमें उसको करते रहना चाहिए। आगे बोला गया है कि पूजा, सेवा, जप, ध्यान आदि नित्य कर्म निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान करने से पूर्व और इस जन्म के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। परिणामतः साधन भजन भी क्रमशः सहज साध्य हो जाता है और चित्त शुद्ध और मन स्थिर होकर भगवत भाव में तल्लीन हो जाता है और तत्व ज्ञान लाभ होता है। जो आप पूजा करो, परमात्मा को पाने के लिए जो भी आप तरीका अपनाते हो, जो भी कर्म करते हो, वो सारे कर्म पूजा के अंतर्गत ही आते हैं। और सेवा, सेवा तो है ही, प्रत्येक प्राणी मात्र की, प्रत्येक की सेवा, सेवा तो है। और जप, ध्यान आदि नित्य कर्म, वो निष्ठा पूर्वक अगर हम अनुष्ठान करते हैं तो फिर उससे हमारा बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। हमारे अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं। हर एक के अंदर में शुभ अशुभ सब संस्कार हैं। किसी के व्यवहार को अगर आप खराब देखते हो तो आप कहते हो कि इसको घर से ना कोई अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसको इसके परिवार वालों ने कोई संस्कार नहीं दिए, मतलब कि ये अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसका स्वभाव अच्छा नहीं, इसकी सोच, इसके विचार अच्छे नहीं और ये बुराई की तरफ जाता है और सुधरता भी नहीं है, तो वो खराब संस्कार बोले जाते हैं। जो कर्म खराब करते हैं, व्यवहार खराब करते हैं, तो उनके स्वभाव भी खराब बोले जाते हैं और संस्कार खराब बोले जाते हैं। कहीं भी शादी ब्याह होती है तो अक्सर लोग ये शब्द बोलते हैं, हमको ना बड़ी संस्कारों वाली लड़की चाहिए जिसमें अच्छे संस्कार हों, मतलब जो सब जानती हो, कैसे घर गृहस्थ को चलाना है, कैसे मर्यादा निभानी है, शालीनता हो उसमें, उसको वास्तव में थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ी समझ हो अच्छा कार्य करने की। लड़का भी जो बेटी के लिए आप ढूंढते हो वो भी आप ढूंढते हो कि थोड़ा संस्कारों वाला होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा उद्दंड है या बहुत उसका बाहर शौक बहुत सारे हैं उसके, वो भी हमें ऐसा चाहिए कि जैसा अच्छी तरह से कार्य करने वाला, मर्यादित हो। तो वो जो मर्यादा में रह के कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो बोला जाता है कि इसके संस्कार अच्छे हैं। हर एक कोई शुभ संस्कार चाहता है, अच्छे संस्कार चाहता है, अशुभ संस्कार कोई नहीं चाहता। अब जैसी कंपनी होती है वैसा हमारे पर रंग चढ़ जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। तो आपके गलत कर्म करने से, गलत सोच विचार रखने से आपके अंदर के संस्कार खराब होते जाते हैं। बहुत सारा हमारा स्वभाव इस जन्म में शरीर छूटेगा तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वही स्वभाव जो हमारे व्यवहार में आते आते हमारे मन में भी इतना अंदर तक, गहराई तक बस जाता है, वो फिर संस्कार बन जाता है। तो वो संस्कार जो होते हैं वो एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रैवल करते हैं, केवल इसी जन्म में नहीं वो प्रकट होते और समाप्त हो जाते। लेकिन संस्कार ऐसी चीज़ है जो कि पिछले जन्मों का भी इस जन्म में हमारे साथ आ जाता है। तो कभी किसी के पिछले जन्म के दोष दुर्गुण, तो घर में तो बच्चों का एक सा ही लालन पालन होता है, लेकिन कोई बहुत अच्छा निकलता है, कोई बड़ा खराब सा निकल जाता है।
संस्कार माता पिता ने एक से दिए, एक से स्कूल में गए, सब कुछ एक सा ही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि पता नहीं क्यों इसका कर्म ऐसा है, पता नहीं क्यों इसका व्यवहार ऐसा है। फिर बोलने में आता है इसके ना पिछले जन्म के ही संस्कार इतने खराब है, ये पिछले जन्म से ही ऐसा स्वभाव लेके आया है। होता है अक्सर, आप सब लोग अपने अपने जीवन को भी देखोगे, किसी और के जीवन को भी देखोगे कि जन्मजात एक स्वभाव होता है, जन्मजात एक गुण होते हैं, जन्मजात एक व्यवहार होता है व्यक्ति का, जो शुरू से करता है, उसको वैसा अच्छा लगता है। अच्छा कार्य करने वाला जैसे अच्छे संस्कार लेके आया है। और बच्चा कोई शुरू से ही बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का होता है, कीड़े मकोड़े मारता है, पशु पक्षियों को मारेगा, पीटेगा, डांटेगा, कहीं पेड़ पौधे तोड़ेगा, बहुत हिंसक प्रवृत्ति का, तो उसके पुराने संस्कार उसके ऊपर हावी होते हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा बुझा के, कभी प्यार से, कभी डांट फटकार से, कभी मारपीट करके, तो बच्चों को सुधारा जाता है। छोटे बच्चों के ऊपर में थोड़ा बल का भी प्रयोग किया जाता है। केवल प्यार प्यार से नहीं संभलते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो उनको कभी डांटना भी पड़ता है, कभी थप्पड़ भी मारना पड़ता है। बचपन में अगर आप थोड़ा उनके साथ स्ट्रिक्ट रह के उनको अच्छे संस्कार दे दोगे तो पुराने संस्कार उनके हटेंगे। फिर जब इस जन्म में आपको अच्छा वातावरण मिलता है तो पुराने जन्मों के जो बुरे संस्कार थे वो खत्म होने लगते हैं, और इस जन्म में जो बुरे संस्कार थे वो भी खत्म होते हैं, और हम सब अच्छाई की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आके सब अलग अलग स्वभाव वाले थे, अलग अलग संस्कार थे उनके, अलग अलग उनके विचार थे, व्यवहार भी अलग अलग था, लेकिन धीरे धीरे करते करते, सुनते सुनते आप देखो सब एक होते जाते हैं, सबकी एक सी विचारधारा बन जाती है, और सब एक समान ही परमात्मा को पाने के लिए अपनी मेहनत करते जाते हैं। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, या हम सेवा करते हैं, या भगवान का ध्यान करते हैं और जप करते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, वाणी का मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, और उसके ऊपर अपना निध्यासन, अपनी स्थिति बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पुराने जन्मों के और इस जन्म के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। आप आके बैठो तो धीरे धीरे आप देखोगे आपका स्वभाव परिवर्तित होता जा रहा है, आपका मन भी शुद्ध होता जा रहा है, आपके मन में जो मलिनताएं थी वो खत्म होती जा रही है। पहले मन में पता नहीं क्या राग द्वेष थे, स्वार्थ था, ईर्ष्या थी, बहुत कुछ था, लेकिन फिर आप देखोगे कि आपका मन अच्छा होता जा रहा है। फिर जैसी संगत करते हो वैसा लग जाता है। अगर आप अपने मन की ही संगत करोगे, या अड़ोस पड़ोस या किसी ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को अपना आदर्श बना के उसी का आप संग करोगे, मन में भी उसी के विचार करोगे, तो उसके दुर्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। किसी के दोष बार बार अगर आप मन में लेके आते हो तो वो दोष तुम्हारे स्वभाव में आ जाते हैं, और किसी के गुण अगर आप अपने मन में लेके आते हो तो वो अच्छे गुण भी आपके स्वभाव में आ जाते हैं। तो गुण ग्राहक दृष्टि होनी चाहिए, हम किसी के दोष ना देखें। देखना ही है तो उसमें अगर कोई अच्छाई दिख पाती है तो अच्छाई देखो, और अगर आपको नहीं दिख पाती अच्छाई तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अपना आदर्श उसको बनाओ, उसी व्यक्ति का मनन चिंतन करो जिसमें आपको बहुत अच्छाइयाँ दिखती हैं। संसार में बहुत लोग मिलते हैं, न जाने कितने लोगों से आप सबकी मुलाकात होती है, तो देखो किसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते जाओ। गुरु हमारी दृष्टि ऐसे ही बना के देते हैं। कितने लोगों से मुलाकात होती है, मिलना होता है, किसी में कोई अच्छाई, किसी में कोई अच्छाई, तो जो भी जिसके अंदर में गुण हैं, एक एक से एक एक गुण अगर उठाते जाओ तो तुम तो कितने गुणवान बन जाओगे, तुम्हारे अंदर तो गुण ही गुण हो जाएंगे, और फिर जीवन हमारा कितना सुंदर होगा, और फिर हम कैसे नहीं परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं की सहायता से ही तो प्राप्त करते हैं। हमारे स्वभाव जो आसुरी प्रवृत्ति के थे वो दैवी प्रकृति के हो जाने चाहिए, और वो संग करने से होंगे और साथ में उसका ध्यान और जप करने से होंगे।
केवल सत्संग में बैठ के सुन लिया मगर उसका मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, उसको व्यवहार में नहीं उतारा, तो भी तो पूरा फायदा नहीं होगा। हमें अपने लिए पूरा फायदा करना है, एक एक वचन को अपने जीवन में उतारते चले जाएं। तो जब हम पूजा करते हैं, सेवा, जप, ध्यान, सत्संग और नित्य कर्म, ये जो रोज का सत्संग है ये अब हमारे नित्य कर्म में शामिल है कि नित्य हमको भगवान का नाम लेना है, नित्य हमको पूजा पाठ में रहना है। पहले मूर्ति के सामने बैठ के द्वैत की पूजा होती थी, अभी सत्संग में बैठ के अद्वैत की पूजा, अद्वैत की भक्ति होती है। मत समझना कि सत्संग में आके बैठे हो तो आप पूजा नहीं कर रहे हो। आपका पूजा का क्षेत्र बढ़ चुका है। पहले सीमित था, एक मूर्ति तक सीमित था, अभी असीमित हो चुका है। अभी आप सर्व में भगवान देख के आपकी भक्ति होती रहती है, सर्व में भगवान देख के आपकी पूजा मानसिक होती रहती है। सबको भगवान करके देखते हो, भगवान समझ के किसी की भी सेवा, प्रेम, मदद करते हो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते कि इसको कष्ट पहुंचाया तो जैसे मैंने भगवान को कष्ट पहुंचाया। तो ये पूजा ही तो हो रही है। पूजा का तरीका बदला, एक जगह बैठ के आंख बंद करके हाथ जोड़ के कोई प्रार्थना नहीं की, कोई आरती नहीं गाई, कोई पाठ नहीं पढ़ा, कोई और हमने आयोजन कर्मकांड का नहीं किया। तो ये ज्ञान में भी जो आप बैठे प्रेम सहित, भक्ति सहित, और जो सबको भगवान देखने का कार्य आपसे हो रहा है, सबको प्रेम देने का, सेवा देने का कार्य हो रहा है, किसी का दिल ना दुखाने का आप संकल्प लेते हो और सावधानी रखते हो, ये भी सब पूजा ही है। तभी तो कर्म ही पूजा बोली गई। तो जो पूजा पाठ इस प्रकार से करता है, ज्ञान सुन के सेवा में रहता है और ध्यान भी रखता है हमेशा अपने अंदर ज्ञान का ध्यान, तो उससे पूर्व जन्म के और इस जन्म के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। शुभ संस्कार हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे। एक जो सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आने वाला होगा व्यक्ति, वो ही आपको संस्कारी मिल सकता है। जो अपने पे कृपा करेगा वो वास्तव में संस्कारी हो सकता है और उसमें सारे शुभ लक्षण, शुभ गुण सब उसके अंदर में आपको दिखाई भी देंगे। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देंगे, आप उसको महसूस भी कर सकते हो। तो जब आपके अंदर के शुभ संस्कार बढ़ जाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आपका मन भी सत्संग में लगता है, ध्यान में, भजन में आपका मन लगता है। जब तक आपके अंदर के संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो आपका सत्संग में भी मन नहीं लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता, हमें सत्संग में मन नहीं लगता, हमको समझ में नहीं आता या अभी हमारा सुनने का मन ही नहीं होता है। लेकिन जब आपके संस्कार अच्छे हो जाते हैं तो आपको पूजा पाठ, भजन, भगवान के नाम की बातें, ये सब आपको पसंद आने लगती है और सत्संग भी अच्छा लगने लगता है। तो जब हमारे अंदर शुभ गुण बढ़े, हमारे संस्कार अच्छे हो गए, तभी तो हमको सत्संग अच्छा लगा, तभी तो आपने उसको अच्छा लगा तो जीवन में उतारा भी। अगर अच्छा नहीं लगता तो जीवन में भी नहीं उतारते। तो ये परिणाम उसका होता है कि हमारा मन साधन में, भजन में, सत्संग में लगने लगता है और हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि अति आवश्यक है। अगर मन में मलिनता भरी है, बाहर से आपने कितना भी स्नान किया तो वो व्यर्थ है। कहते बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। लोभ को कुत्ते की संज्ञा दी गई है, स्वान। जैसे कुत्ता हमारे अंदर में है, एक कुत्ता तो काफ़ी ऐसा जीव माना जाता है जो गंदगी में भी रहता है, कहीं ढेर में कहाँ सब है, और भौंकता रहता है, दूसरा देख के भौंकता है, अपने ही कुटुंब वालों को देख के भौंकता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के भौंकेगा, मेरी गली में क्यों आ गया ये। वो इतना अपने इलाके को अपना मान के रखता है कि दूसरे को आने नहीं देता। इतना उसके अंदर में जैसे भाव होता है इस प्रकार का। तो लोभ जो है उसको कुत्ते की संज्ञा दी गई है। कुत्ते के जो भी दोष हैं वो सारे के सारे दोष आपके अंदर में लोभ के कारण से आते चले जाते हैं। तो बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान हो गया आपका,
बाहर गए, गंगा नदी में नहा के चले आए, बाहर गए, सत्संग में बैठे, ऊपर ऊपर से ज्ञान सुन के चले आए। बाहर से बैठ के आपने दिखावा किया, आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ गए, वो तो बगुला भक्ति हो गई। आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगा रहे हो, पता नहीं मन कहाँ जा रहा है, कौन जाने। तो केवल बाहर बाहर से दिखावा कि हम इतने घंटे ध्यान लगाते हैं, इतने घंटे समाधि लगाते हैं, इतने घंटे हम ये करते हैं, लेकिन अंदर में अगर लोभ है, लालच है, माया का किसी भी प्रकार का, तो वो गलत है। तो आपका वो ज्ञान ध्यान सब व्यर्थ चला जाता है। तो जो सही तरीके से अगर आप उस ज्ञान का मनन करते हो तो आपका चित्त शुद्ध जाता है कि हमारे मन में सिर्फ भगवान रह जाए और मन में जगत ना हो। अगर जगत होगा तो आपका चित्त अशुद्ध हो जाएगा। संसार है, संसार वाले हैं, तो किसी से मित्रता, किसी से शत्रुता, किसी से वैर विरोध, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है कभी किसी से, या किसी से आसक्ति, अति राग, अति मोह, जो अंदर में अगर पहले से आप नहीं निकालोगे अपने इन दुर्गुणों को। पांचों विकार दुर्गुण में ही तो आते हैं, विषय भी दुर्गुण में ही तो आते हैं। तभी तो आरती में गाते चले आए, बचपन से विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। क्यों कहा था कि हमारे विषय विकार मिटा दो, पाप हर लो भगवान। तो विषय विकारों से ही तो आप पापी बनते हो, इन्हीं से तो आपके मन में मलिनता आती है। ये ज्ञान से ही दूर होते हैं। और अगर आप अपने पे कृपा नहीं करोगे तो ये अंत तक आपके रह जाएंगे और इसी से आप बंधन में आओगे, जन्म मरण के चक्कर में आओगे। अपने पे बड़ी कृपा करने की जरूरत है। अपने विचारों को इधर उधर भटकने मत दो। मन दसों दिशाओं में भटकता है, मन का कोई ठिकाना नहीं है। कहते मन है सवार पवन के ऊपर, जैसे हवा कितनी तेज चलती है, कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो आपका मन तो उससे भी कई गुना गति से जाता है। अभी आप यहाँ बैठे हो, एक पल में मन पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ज्ञान सुनते सुनते भी मन एक पल के लिए जाता है, फिर वापस आप ले आते हो। ये अलग बात है कि आपने वापस अपने आप को सत्संग में ले आया, लेकिन कभी महसूस किया होगा कि सुनते सुनते मन भटक गया, पता नहीं किस में चला गया, वाणी से रिलेटेड ही कोई घटना में चला गया, जाता है मन, लेकिन तुरंत उसको ले भी आते हो। मन जाए ही नहीं, जो गुरु बात बता रहा है उसको समझे। मन अगर चला जाता है तो फिर उसको वापस ले आओ और वापस लाके फिर मन को ज्ञान में लगाओ, वरना मन फिर उसी से रिलेटेड एक बात आएगी, एक से दूसरी, दूसरी थी कनेक्टिंग बातें बहुत सारी आएंगी। उस पे हमको सावधानी रखनी है कि हमारे मन में माया के ख्याल आने ही ना पाए, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाए और मन स्थिर हो जाए। चित्त का शुद्ध होना और मन का स्थिर होना ये अति आवश्यक है। तो जब हमारे अंदर अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है, तब हमारा चित्त भी शुद्ध होता है और मन स्थिर होकर भगवत भाव में तल्लीन हो जाता है। फिर आपका मन स्थिर हो जाता है, फिर आपका मन इधर उधर डोलता नहीं, इधर उधर भटकता नहीं है, निर्णय नहीं कर पाते, निश्चय नहीं कर पाते, कभी ये सही है तो कभी वो सही है, कभी ये गलत है तो कभी वो गलत है, मैं किधर जाऊं, मुश्किल में हूँ, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, निर्णय नहीं ले पाते हो क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं है और चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए सही निर्णय नहीं हो पाता है। तो हमको सही निर्णय लेना है और तभी तत्व ज्ञान का लाभ होता है। वरना आपका मन अगर स्थिर नहीं और चित्त आपका शुद्ध नहीं तो तत्व ज्ञान का लाभ हम नहीं ले सकते। यदि पूर्व जन्म के कुछ सत संस्कार या सुकृति न हो तो धर्म और ईश्वर में विश्वास और मति गति नहीं होती है। जो सत्संग में भी आके बैठे हो तो पिछले जन्म का कोई अच्छे कर्म का फल है, पिछले जन्म का कोई अच्छा संस्कार है, थोड़ा ही है, मगर उसी के कारण से हम आके बैठे और फिर इसको हम वृद्धि को प्राप्त कराते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ये और भी बढ़ता जाता है। तो अगर पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कार नहीं होते तो हमारा धर्म में और ईश्वर में विश्वास नहीं होता
ना हमारी मति अच्छी होती, ना हमारी गति अच्छी होती, थोड़ा सा। लेकिन बाकी तो आप अभी पुरुषार्थ करते, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फल के कारण से, अच्छे संस्कार के कारण से अच्छा लगता है धार्मिक होना, सत्संग में जाना, ईश्वर की भक्ति या उसका नाम लेना, ज्ञान सुनना। लेकिन संगत अच्छी मिल जाती है तो वो बढ़ जाता है, नहीं मिलती है तो वो दब जाता है, ऐसे ही हो जाता है। यदि किसी विशेष पुण्य फल के कारण कोई बात हुई भी तो इतने बाधा विघ्न आ जुटते हैं कि सबको ठेल ढकेल कर धर्म मार्ग में द्रुत गति से अग्रसर होना बड़ा ही कठिन हो जाता है। कभी किसी विशेष पुण्य फल के कारण आपको ये मिला भी, लेकिन फिर भी कभी उसमें भी बड़ी विघ्न बाधाएं आती हैं। हर एक जो भी सत्संग की राह में आगे बढ़ा, सबके सामने कोई ना कोई विघ्न बाधा आई। कभी उसके परिवार वालों ने उसको रोका, कभी उसके मन ने उसको रोका, कभी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उसको लगा कि मैं जो हूँ बंधन में आ चुका हूँ, मैं इसमें से निकलूं कैसे। तो विघ्न बाधाएं आती हैं, हर एक के आगे आती हैं। ये तपस्या है और ये परीक्षा है। परीक्षा में पास हो जाओ, तपस्या से दृढ़ता प्राप्त करो अपनी। तो कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत विघ्न बाधाएं आती भी हैं, लेकिन हमें उन सबको धकेल के आगे बढ़ना है। विघ्न बाधाओं के कारण से रुक नहीं जाना, सत्संग में आते रहो, जो भी कारण आता है उस कारण को दूर करते जाओ। मन कहीं भी आपको माया में सुख दिलाए, सुख दिखाए और सत्संग के मार्ग से आपको दूर हटाने की कोशिश करे, तो फिर मन की नहीं सुननी है। बोलो ये एक विघ्न आ रहा है मेरे सामने, अगर अभी सावधान नहीं हुआ तो मैं आगे इसी में गिरता चला जाऊंगा। जरा गफलत हुई या नजरें झुकी, चाहूं और सभी ने घेर लिया। ये चारों तरफ से मन के विचार, माया के विचार, अलग अलग प्रकार के विचार, ये चारों तरफ से घेर लेंगे। जरा सी भी गफलत होएगी तो आप 1% भी अगर मन माया में रखोगे तो वो 100% होने में देर नहीं करेगा। गुरुजी बोलते थे तुम दूध में थोड़ा भी दही डाल दो, इतना बड़ा भगोना भर के दूध है, कई किलो, 1-2 किलो 2-3 किलो दूध है, लेकिन उसमें आप केवल एक छोटी चम्मच थोड़ा ही अगर दही डाल दो तो उसको पूरे को दही बनने में फिर देर थोड़ी लगेगी। आप जामन कितना डालते हो दही जमाने के लिए, कितना थोड़ा सा आप जामन डालते हो दूध में और वो पूरा का पूरा फिर दही बन जाता है। तो ऐसे ही थोड़े भी विचार आपके अंदर में अगर मलिनता के होंगे, माया के होंगे, अशुद्धि के होंगे, तो आपको वो पूरा का पूरा अज्ञानी बनाने में फिर देर नहीं करेंगे। इसके लिए हमें हमेशा बहुत सावधान रहना है, क्योंकि फिर धर्म मार्ग में तेज गति से आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन हो जाता है जब हमारे पास विघ्न बाधाएं आती हैं। कई लोग तो बड़े हताश निराश हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम इस जन्म में ना ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम सत्संग में आए तो सुना तो, लेकिन इतनी परेशानियां, इतने झंझट, इतनी विघ्न बाधाएं, तो अब हम सत्संग में भी पूरे नहीं हो सकते और माया भी नहीं हमको पूरी तरह से सुख देती है, तो अभी सत्संग में हम जाएंगे। माया की झंझटें, माया की प्रॉब्लम्स को दूर करने में मनुष्य लग जाता है और वो एक ज्ञान का मार्ग छोड़ देता है कि पहले इन सब समस्याओं को सुलझा लूं। समस्याएं कभी नहीं सुलझेंगी, आज होगी एक, उसको सुलझाओगे कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि समस्याएं पूरी की पूरी सुलझ जाएं। अगर आप सत्संग में हो तो फिर आपको लगेगा समस्याएं है ही नहीं। एक होता है प्रश्न, उसका उत्तर आपको मिल जाता है कि सॉल्व हो गया, क्वेश्चन जो था वो अब सॉल्व हो गया। लेकिन एक होता है डिसॉल्व हो गया, मतलब कि उठा ही नहीं और वो पूरी तरह से गुम हो गया। वरना एक समस्या का समाधान करोगे, दूसरी समस्या, उसका समाधान, तीसरी समस्या, अपने को ही पूरा डिसॉल्व कर दो, अपने को ही पूरा कर दो। पर इसलिए हताश होकर छोड़ देने से भी काम नहीं चलेगा। हम निराश हो जाएं, बड़े बंधन है, अभी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसको मना लें, उसको मना लें,
तो निराश होके, हताश होके हम अगर इस मार्ग पे चलना छोड़ दें तो भी उससे काम नहीं चलेगा। और उन्हें अतिक्रमण करने के लिए जितने ही दृढ़ प्रतिज्ञा होगे उतने वे मार्ग छोड़कर भागने लगेंगे, और शायद वे ही शत्रुता छोड़कर तुम्हारे अनुकूल और सहायक बन जाएंगे। जो भी विचार है तुम्हारे मन से उठने वाले, जो तुम्हारे ऊपर पूरा कब्जा करने वाले हैं, होता है ना कोई ऐसे अतिक्रमण कर लेता है, जबरदस्ती उसका है भी नहीं और तो भी वो कब्जा कर लेता है, किसी धरती को, भूमि को, किसी के मकान को, कहीं दुकान को, कहीं ना कहीं होता ही है। आगे सरकारी ज़मीन को थोड़ा सा बढ़ा के अपना बना लेते हैं, और फिर जब सरकार उसको तोड़ने के लिए आती तो हाय मचाते हैं। सब झुग्गी झोपड़ियाँ ये सब देखते रहते हो आप लोग। बन जाएंगी सरकारी ज़मीन पे, थोड़ा बहुत रिश्वत देके, है तो सारी सिस्टम में गड़बड़ी, तभी ऐसा होता है। कोई पहले से क्यों नहीं ध्यान देता है, पनपने देते हैं बुराइयों को, और फिर जब वो अति बढ़ जाती हैं उनको सुधारने के लिए जो आए तो फिर परेशानी होती है। लेकिन करना तो है। तो हमें हमारे विचार जो हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, ऐसे माया के विचार जो वास्तव में उनका अधिकार है ही नहीं हमारे ऊपर कब्जा करने का। हमारे ऊपर तो केवल एक भगवान का अधिकार है, किसी और का अधिकार तो है नहीं। तो हम जब जितने दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध होंगे उतना ही वो ये मार्ग छोड़ के जाने लगेंगे। जो तुम्हारे विघ्न बाधाएं हैं, जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे ही से उत्पन्न हुए तुम्हारे विचार तुम्हारे शत्रु हैं, वो फिर तुमको छोड़ के जाने लगेंगे, और वे ही शत्रुता छोड़कर तुम्हारे अनुकूल और सहायक बन जाएंगे। फिर तुम्हारे विचार तुम्हारे अनुकूल और सहायक बन जाएंगे। जैसे तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार फिर तुमको ज्ञान मार्ग में आगे लेके जाएंगे। अभी तुम्हारा ही तो मन करता है रोज सत्संग में आने के लिए, तुम्हारे विचार तो अच्छे होते जा रहे हैं। नहीं, किसी दिन मन करेगा नहीं आओ तो बुद्धि बताएगी विचार, अरे नहीं जाना चाहिए, क्यों हम नहीं जाएं। आज एक दिन मन की सुनेंगे तो कल फिर सुननी पड़ेगी, परसों फिर सुननी पड़ेगी। तो इसके लिए मनुष्य अपने विचारों को देखता है कि उसके विचार ही क्या करेंगे घर में बैठ के, चलो चले जाते हैं। अंदर से कोई हमको जैसे खींचता है, अंदर से कोई हमको प्रेरणा देता है। तो ये हमारे विचार हैं जो कि हमारे ही अनुकूल और हमारे सहायक बन जाते हैं। कठिनाइयों से जितना ही डरोगे उतना ही वे ज़्यादा भय दिखाती हैं और जोर पकड़ती हैं। जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां सबके आती हैं, और उनसे जितना भयभीत होंगे, जितना डरेंगे, वो उतना ही हमारे ऊपर हावी होती जाएंगी। इसलिए उनसे भय करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप अपने मार्ग पे चलते चलो, वो खुद ही शांत हो जाएंगे। किसी परिस्थिति से आप डरो, वो परिस्थिति आपके सामने और आती है, लेकिन जब अंदर से सोच लो मैं मुकाबला करूँगा, तो देखोगे वो आएगी ही नहीं, वो परिस्थिति चली जाएगी, ऐसे ही दूर से ही चली जाएगी। आप तत्पर तैयार बैठे हो तो शत्रु क्यों आएगा। जहाँ सीमा की रक्षा करने के लिए प्रहरी होते हैं, सारे सैनिक होते हैं, आर्मी लगी होती है, पुलिस के होते हैं, सब होते हैं, तो दूर से जो आने वाले हैं वो देख लेते हैं ना कि वहाँ पर हैं सब सुजाग, तो हिम्मत नहीं कर पाते आने की। और जब देखते हैं कि वो ही लापरवाह सोए पड़े तो घुसपैठिए तो घुस जाते हैं, देश में दाखिल हो जाते हैं। तो हम इतने तैयार तत्पर होके तो बैठे कि हमारे अंदर कोई विचार आने ना पाए। गुरुजी बोलते थे नो एंट्री का बोर्ड लगा दो अपने मन के आगे, कोई विचार आने ना पाए। तुम तो वेलकम का लगा देते हो, आओ जी ज़रूर आओ। खुद ही खाली बैठ जाएंगे तो बड़े मन में ना बड़े दिन से विचार नहीं किया, अपने आप से बैठ के बड़े दिन से माया के विचार नहीं किया, अच्छा उसके बारे में सोच लें, उसके बारे में सोच लें, तो खुद ही तुम माया के विचार बुलाते हो वेलकम का बोर्ड लगा के कि आओ। फिर वो एक आता है तो एक से अनेक होता चला जाता है। तो कठिनाइयों से डरो नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करो। यदि पूर्व जन्म के शुभ संस्कार न हो तो शास्त्र और गुरु का उपदेश ठीक ठीक हृदयंगम नहीं होता। न शास्त्र समझ में आएंगे और न गुरु का उपदेश आपके जीवन में उतरेगा। अगर समझ में आ रहा है शास्त्रों का ज्ञान या गुरु के द्वारा सुना हुआ उपदेश,
तो इसमें भी हमारे पिछले कुछ अच्छे संस्कारों का योगदान है, तभी हम समझ पा रहे हैं, वरना हम समझ नहीं पाते। और बाकी इस जन्म के अच्छे संस्कार उसको आगे बढ़ाते हैं। पांडित्य या अन्य विषय में कोई संभवतः खूब उन्नत हो सकता है, समाज में उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त कर सकता है और करोड़पति हो सकता है, व्यवसाय वाणिज्य में खूब मन देकर उसका प्रसार कर सकता है, पर धर्म या सूक्ष्म परमार्थ तत्व के विषय में शायद वो बिल्कुल ही अज्ञ या बालकवत रह सकता है। साधारण विषय भी सरलता से नहीं समझ सकता। जगत में कोई हमको बड़ा विद्वान भी दिखेगा, MA PhD करा हुआ साइंटिस्ट भी कोई होगा, बड़े आविष्कार करता हुआ भी दिखता होगा, या किसी बड़े पद पे होगा, बहुत बिजनेस करके पैसा भी मान लो कमाता हुआ दिखेगा, या उसका बड़ा यश मान सम्मान, इतना वो समाज में सुधारने का काम करता है, तो उसका बड़ा नाम भी दिख सकता है। लगेगा इसको तो सब कुछ आता है, लेकिन वो भी ब्रह्म ज्ञान के क्लास में बिल्कुल जीरो हो सकता है। उसको शास्त्रों की सूक्ष्म बातें नहीं भी समझ में आ सकती हैं। पैसा भले कमा सकता है, करोड़पति भले हो सकता है, बड़े पोस्ट पे जाके नाम यश किसी भी कारण से कमा सकता है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके भी योग्य हो। वो उसमें बिल्कुल जैसे कि जीरो हो सकता है, बालकवत हो सकता है, वो टोटल अज्ञानी हो सकता है। गीता भगवान के पास एक बार एक आया कोई किसी के साथ, और वो जज था, जो व्यक्ति आया वो जज था। तो किसी अपने मित्र के साथ वो सत्संग में आता था, तो वो आया, तो बात सत्संग के बाद इंट्रोडक्शन हुआ, बातचीत चली, तो दादा भगवान गीता भगवान सब जैसे साथ में ही होते थे। तो गीता भगवान ने उसको कहा कि क्या तुम अपने को बेवकूफ़ कह सकते हो? ऐसा क्वेश्चन कर लिया। अब गुरु ऐसा प्रश्न कर ले, पहली बार कोई आया हो भी जज, इतना बुद्धिमान जो इतने बड़े बड़े फैसले करता है सब हिसाब दोनों तरफ के वकीलों को सुन के, तो वो हैरान हो गया, हंसने लगा, बोला नहीं, मैं अपने को बेवकूफ़ नहीं कह सकता। मैं अगर बेवकूफ़ हूँ तो फिर मैं जज कैसा किस बात का? मैं बिल्कुल सोच समझ के सही निर्णय सही फैसले देता हूँ, मैं अपने को बेवकूफ़ नहीं कह सकता। तो गीता भगवान ने कहा लेकिन ब्रह्म ज्ञान की क्लास में तुम बेवकूफ़, मतलब बेवाकूफ़ हो, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। बेवकूफ़ कौन होता है? जिसको पता नहीं होता। बोले तुम बेवाकूफ़ हो, तुमको ब्रह्म ज्ञान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इस क्लास में तो तुम बेवकूफ़ ही हुए ना। तो जब अपने को यहाँ पहले मानोगे कि हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तब तुम सीख सकते हो। एक स्लेट पर पहले ही कुछ लिखा हुआ है, उसको पहले पोछेंगे मिटाएंगे तब तो उस पर कुछ और लिखेंगे। पहले लिखे हुए के ऊपर आप लिखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ना पहले वाला ना अब वाला। तो पिछला जो कुछ था वो मिटाना पड़ता है। जो हमारा बड़ा बुद्धि थी, पांडित्य था, हम बहुत कुछ जानते थे, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो सब हमको अपने अंदर से मिटाना पड़ता है। गुरु के पास जब पहले पहले आके बैठे तो समझें कि मैं कुछ नहीं जानता, एक कोरी कागज़, कोरा बिल्कुल खाली स्लेट, उसमें जो ब्रह्म ज्ञान हमको गुरु बताता है वो हम सीखते चले जाए। एक दृष्टांत इस बात के ऊपर बताया जाता था कि एक हारमोनियम सिखाने वाला था, उसने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया कि जिसको हारमोनियम बजाना बिल्कुल नहीं आता है उसकी फीस तो 10 रुपये महीना होगी सिखाने की, और जिसको थोड़ा थोड़ा सरगम निकालनी आती है, थोड़ा आता है बजाना, उसकी फीस फिर 50 रुपये महीना होगी, और जिसको एक आध गाना भी निकालना आता है उसकी फीस 100 रुपये महीना होगी। तो एक आदमी वहाँ से गुजरा, उसने बोर्ड देखा, उसको लगा शायद पेंटर ने गलत लिख दिया। मतलब ये क्या बात है, जिसको बिल्कुल नहीं आता उससे कम पैसे लिए जाएंगे, जिसको थोड़ा आता है थोड़ा अधिक, और वो ऐसे जिसको आता है उससे ज़्यादा क्यों लोगे। वो अंदर चला गया, उसने कहा कि ये बाहर जो आपका बोर्ड लगा है इसमें मिस्टेक लग रही है, ऐसे ऐसे कहीं उल्टा हो गया है, गलत हो गया है।
तो कहता नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोले जिसको बहुत आता है उससे ज़्यादा पैसा इसलिए लिया जाएगा कि वो उतनी ही मेरा दिमाग खाएगा। मैं ये बोलूँगा ऐसे करो, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे सीखा है, नहीं नहीं यार मैं तो ऐसे जानता हूँ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उसके साथ मुझे मगजमारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके साथ मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जिसको थोड़ा आता है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको जैसे बताऊँगा वो बस यस सर करके सीखता चल जाएगा, तो उसके साथ मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो गुरुजी बोलते थे कि तुम भी ऐसे अपना मन रखो, जैसे छोटे बच्चे नर्सरी केजी के बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर लिखती है ब्लैक बोर्ड पे ए लिख देती है, तो बोला ए, और बी लिख दिया तो बी। वो ये नहीं कहते इसको ए क्यों कहते हैं, उसको बी क्यों कहते हैं, वो अपना मन बुद्धि नहीं चलाते हैं, वो उसमें सीखते जाते हैं। और जो बोले कि ए आपने बोला वाई नॉट बी, इसको बी क्यों नहीं कहते, उसको बी ए क्यों कहते हैं, उसको सी क्यों कहते हैं, तो वो कैसे सीखेगा, उससे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे आके बैठो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अपना पुराना ज्ञान जो है एक किनारे कर दो, वो तुम बाद में उसको याद कर लेना, वो अनुभव तुम अपना बाद में बता देना, लेकिन पहले तो आके बैठे हो तो जो अभी बताया जा रहा है उसको तो सीखो। रिसीविंग माइंड तो होना चाहिए हमारा कि हम जो बताया जाता है उसको रिसीव कर सके। तो कोई करोड़पति हो सकता है लेकिन वो ज्ञानवान नहीं हो सकता। फिर भी यदि वो सत्यनिष्ठ, विश्वासी, सरल और हृदयवान हुआ तो ईश्वर की कृपा से उसे साधु संग और सद्गुरु का आश्रय मिल जाता है। उसके फलस्वरूप वो धर्म के सूक्ष्म तत्व की भी उपलब्धि करने में समर्थ होता है। कोई मान लो बहुत ऊंचे पद पे है, पैसे वाला है या बुद्धिमान है, कोई जज है, कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बुद्धिमान है, और फिर भी अगर उसके अंदर में सत्य को पाने की चाह होती है और वो सत्यनिष्ठ होता है या भगवान में विश्वास करने वाला होता है या सरल हृदय होता है, कुटिलता नहीं होती उसके अंदर, सरलता अगर भरी होती है, तो ईश्वर की कृपा से उसे साधु संग मतलब सच्चे लोगों का, भक्तों का संग और सतगुरु का आश्रय मिल जाता है, गुरु की शरण मिल जाती है, उसका आश्रय मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप वो धर्म के सूक्ष्म तत्व की भी उपलब्धि करने में समर्थ होता है। पहले ज़माने में राजा होते थे, बहुत पैसे वाले, सब राजा तो सबसे बड़ा, मगर फिर भी वो ज्ञानवान होते थे। कई ऐसे राजा जनक और कई ऐसे उदाहरण आप लोग को पता चलते हैं कि अगर वो सच्चाई के तरीके से रहते हैं, सत्य में रहते हैं, तो फिर भगवान की कृपा उन पे होती है और उनको सत्संग मिल जाता है, उनको सच्चा गुरु मिल जाता है, और वो धनवान होने के साथ साथ, विद्वान होने के साथ साथ वो तत्व ज्ञान को भी जान पाते हैं और वो ब्रह्म ज्ञान को समझ के अपने को मुक्त कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब आदमी ही मुक्त होएगा या कोई अमीर आदमी ही मुक्त होगा। जो सरल हृदय होगा, भोले भाव मिले रघुराई, जो सरल हृदय होगा उसको परमात्मा मिलेगा। जिसके अंदर सच्चाई होगी उसी को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान उसके अंदर टिकेगा। तो हमें अपने अंदर में अच्छे सद्गुण भरने हैं ताकि हमारे अंदर में अच्छाई भरे और हम परमात्मा के नज़दीक होते चले जाएं और ज्ञान के सूक्ष्म तत्व को भी हम समझ सकें। गुरु हमारी धरती तैयार करता है, हमको ऐसा मेहनत करके तैयार करके बनाने में लगा हुआ है, इतना लायक बनाता है, तब हमको वो लायकी मिल जाती है।